नमस्ते। 10वीं कक्षा के सभी प्रिय छात्रों को डायमंड हाई स्कूल के इस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ कक्षा की आरंभ करेंगे। आज का आपका नया पाठ है पाठ 3। अध्याय का नाम है गिल्लू। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? गिल्लू। एक रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। आप ध्यान दे होंगे, मैंने सभी चैप्टर में से ब्रैकेट में डाला हुआ है। इसका 1 अंक के लिए आपको आने की संभावना रहती है। ध्यान दीजिए, जैसे कि पहला पाठ मातृभूमि, ये कविता बनती है। दूसरा पाठ कश्मीरी सेब, ये कहानी बनती है। उसी प्रकार तीसरा पाठ गिल्लू रेखा चित्र बनती है। तो आपको एग्जाम में, परीक्षा में 1 अंक के लिए पूछने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए मातृभूमि कविता बनती है तो गिल्लू डैश बोलकर आपको प्रश्न दिया जाएगा, तो तब आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा? गिल्लू रेखा चित्र बनता है। तो हम जानेंगे रेखा चित्र किसे कहते हैं। आपने संकलित देखा होगा, कहानी देखा होगा, कविता देखी होगी। ये रेखा चित्र क्या है सर? तो आपको समझ में आना चाहिए। रेखा चित्र ये अंग्रेजी का शब्द है जिसे स्केच कहा जाता है। स्केच जो हिंदी रूपांतर, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र। रेखा चित्र किसे कहते हैं? जैसे स्केच द्वारा, रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की समग्र माहिती चित्र के द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार रेखा चित्र में शब्द रेखा के साथ, शब्द रेखाओं के साथ किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की समग्र जीवन और व्यक्तित्व का समग्र परिचय देना ही रेखा चित्र होता है। बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं। इस पाठ के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, जो हिंदी साहित्य में अग्रगण्य पर आने वाली महिला लेखिकी, जिनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। अब गिल्लू को कन्नड़ में, मैंने यहाँ पर चित्र निकाला है, आपके पुस्तक में भी चित्र है। देखिए, इस प्रकार गिल्लू का चित्र है, जो एक प्राणी है। उसे कन्नड़ में क्या कहते हैं बच्चों? अड़ीलू। आपने देखा होगा कहीं भी पेड़ पर, आपके घर के आजू बाजू पेड़ों पर ये आपको देखने को मिलेंगे। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? गिलहरी। कन्नड़ में क्या कहते हैं? अड़ीलू। तो ये आपको 3 से 4 अंक के लिए आने की संभावना रहती है। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ का आशय, लेखिका परिचय, कठिन शब्दार्थ और पाठ का सारांश। इन 4 बिंदुओं में हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु कौन सा है बच्चों? इस पाठ का विशेषता या आशय या सीख। जैसे मैंने पहले बताया आपको, कभी भी आपको प्रश्न आ सकता है कि गिल्लू पाठ से आपको क्या सीख मिलता है, तो यहाँ पर आपको इन बिंदुओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले बिंदु क्या है? गिल्लू पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। सभी अपने अपने किताब निकाल लीजिए, उसमें भी आशय दिया है। तो आप यहाँ पर किताब के साथ और मेरे विवरण के साथ पढ़ाई करेंगे। तो गिल्लू पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। गिल्लू एक प्राणी का नाम है जो महादेवी वर्मा के घर में 2 वर्ष तक उसके साथ रहता है, और उसके साथ रहने के बाद दोनों के स्नेह भाव को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो हम भी हमारे घर में कोई जानवर पालते हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ या पशु पक्षी पालते हैं, तो उनसे हमसे लगाव हो जाता है। लगाव होने के बाद वो हमसे बिछड़ जाते हैं, तो हमें उनमें दुख प्रकट होता है। तो ऐसे दुख में उनके दोनों के स्नेह भाव को, प्राणी दया के बारे में यहाँ पर सीख देने वाला पाठ कौन सा है? गिल्लू, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। यहाँ पर तुलसीदास का एक दोहा याद आता है मुझे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो तुलसीदास यहाँ पर एक दोहे के द्वारा बता रहे, मनुष्य को दया धर्म का मूल है, पाप का मूल क्या है बच्चों? अभिमान है। मनुष्य में अभिमान कभी भी नहीं रहना चाहिए, दया की भावना रहनी चाहिए। वो चाहे व्यक्ति के लिए हो या प्राणी के लिए हो या और किसी के लिए हो, मनुष्य में दया, करुणा, प्रेम, स्नेह भाव रहना चाहिए। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो हमारे शरीर में जब तक प्राण है, हम दयामयी बने रहना चाहिए। ऐसा एक दोहे का ये सारांश है। तो हमें पशु पक्षियों पर भी दया रखनी चाहिए। ऐसी सीख किस पाठ से मिलती है हमें? इस गिल्लू पाठ से हमें मिलती है। आगे देखते हैं। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनके जीवन शैली का परिचय होता है। अब इंसान के जीवन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं।
कुछ ऐसे पशु पक्षियाँ होते हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, तो उनके बारे में, गिल्लू के जीवन के बारे में समग्र चित्रण रेखा चित्र द्वारा हमें महादेव वर्मा जी उसके 2 साल के विवरण को यहाँ पर, उसके जीवन शैली को समग्र परिचय यहाँ पर हमें दे रहे हैं, हमें और आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि उस पशु के या उस प्राणी की जीवन शैली कैसे होती है, वो कैसे खाना खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनके जीवन शैली का किस तरह से हमें सीख मिलती है। तो हमें दूसरे में पशु या पक्षियों के स्वभाव और उनके जीवन शैली का परिचय इस पाठ द्वारा हम सीख सकते हैं। आगे चलकर गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन भी परिचय होता है। तो महादेव वर्मा गिल्लू के प्रति अपने एक माँ की तरह प्यार करने का वर्णन भी इस पाठ से हमें मिलता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि गिल्लू पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। गिल्लू पाठ से हमें प्राणी दया की और स्नेह भाव की सीख मिलती है। उसके अलावा पशु पक्षियों के जीवन शैलियों के बारे में, उनके जीवन के रखरखाव के बारे में, उनके जीवन शैली के खान पान के बारे में सभी का परिचय इस पाठ से मिलता है। इसके अलावा गिल्लू और महादेव वर्मा के ममता का, स्नेह भाव का भी परिचय हम इस पाठ से लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखने आना चाहिए बच्चों। इस प्रकार से हम इस पाठ से इसका आशय जान सकते हैं। चलो बच्चों, दूसरे बिंदु पर हम देखेंगे लेखिका परिचय। गिल्लू पाठ के लेखिका कौन है? महादेव वर्मा। उनका परिचय हम पूरा परिचय यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने हर चैप्टर में आपको पॉइंट वाइज उनके जीवन परिचय का मैंने बताया है, उसी प्रकार आपको ये जीवन परिचय लिखने आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे? नाम। नाम क्या है गिल्लू पाठ के लेखिका का? महादेव वर्मा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? आधुनिक मीरा। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा नाम का एक उपाधि प्राप्त है। मीरा कौन है? यो मध्यकालीन भारत में आने वाली एक महिला संत है जो श्री कृष्ण परमात्मा की परम भक्त रहती है। उन्हीं का नाम आधुनिक मीरा जो किसे कहा जाता है? आपको प्रश्न आ सकता है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। काल यानी उनके टोटल जीवन की अवधि 1960 से लेकर 1987। 87 बोलने में आपको थोड़ा सा ये होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है अक्षर में 87 बोलकर। 1907 से लेकर 1987 तक उनका जीवन का पूर्ण अवधि है। जन्म दिनांक, तीसरे बिंदु पर देखेंगे हम महादेव वर्मा जी का जन्म दिनांक। किस दिनांक को उनका जन्म हुआ? 24 मार्च 1907 में इनका जन्म होता है। अब आगे चलते हैं। जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में इनका जन्म होता है। कहाँ पर बच्चों? फर्रुखाबाद में इनका जन्म होता है। आगे चलकर इनके माता पिता का नाम का यहाँ पर परिचय देखेंगे। पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमा रानी। माता का नाम हेमा रानी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। आगे चलते हैं, यहाँ पर छठे बिंदु पर चलते हैं। यहाँ पर उनकी शिक्षा यानी उनका एजुकेशन कहाँ पर हुआ है? शिक्षा यानी एमए की डिग्री प्राप्त की है उन्होंने। किस विषय में? एमए की डिग्री संस्कृत में उन्होंने प्राप्त की है। कौन? महादेवी वर्मा जी। आगे चलते हैं प्रमुख रचनाएं। उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। यामा, सांध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि और कुछ रचनाएं हैं, आप बुक में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रमुख रचनाओं को यहाँ लिखा है। यमा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि इनके प्रमुख रचनाओं में आते हैं। अब इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? महादेव वर्मा को पुरस्कार देखेंगे। पुरस्कार क्षेत्रीय पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, दिव्य वेदी पदक, ये अनेक पुरस्कार महादेव वर्मा के जीवन में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख पुरस्कार है जो हिंदी साहित्य की ओर से भारत सरकार की ओर से दिया जाता है, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि कन्नड़ में हमें कन्नड़ा भाषा में अब तक 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, मालूम है ना आपको? तो उसी प्रकार हिंदी में अब तक 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें पहली महिला का ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी महादेव वर्मा जी को मिला है। पहली महिला कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी भाषा में? महादेव वर्मा जी है। थोड़ा सा मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विवरण देना चाहता हूँ। सन 1965 में इस पुरस्कार को भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें कवि के साहित्य के आधार पर ये सभी भाषाओं में दिया जाने वाला
पुरस्कार है जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। क्या रहता है इसमें? इसमें भारत सरकार की ओर से लेखिका कवि जो भी है उन्हें 11 लाख रुपए नगद और एक सम्मान पत्र और साथ में काश्य की वाग्देवी यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। तो हिंदी में अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है बच्चों? 11। तो महादेवी वर्मा सबसे पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? महादेवी वर्मा। उनके किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यहाँ पर देखेंगे यामा एक रचना के लिए उन्हें 1982, यहाँ पर लिखा है मैंने 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। किस रचना के लिए? यामा एक कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। याद रखिए, आपको कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है किस एक कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो तब आपको लिखने आना चाहिए यामा कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। आगे चलते हैं। निधन, महादेवी वर्मा जी का निधन सितंबर 1987 को उनका निधन होता है। तो ये समग्र जीवन परिचय महादेवी जी वर्मा जी का यहाँ पर मैंने आपको दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों आगे भाग में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको एक टिप्पणी, एक सूचना दी गई है काकभूषणी। काकभूषणी किसे कहा जाता है? अब चैप्टर में पढ़ते पढ़ते काकभूषणी आ गए तो सर काकभूषणी क्या है, तो उसके बारे में पहले से बता दूंगा। काकभूषणी का बारे में यहाँ पर पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों में, महाभारत में या रामायण में जो भी, उसमें कौवे को पक्षियों का गुरु माना गया है। और वैसे भी रामायण में एक काकभूषणी नामक एक पात्र आता है जो कौवे को कहा गया है, कौवे को ही काकभूषणी कहा गया है। अब कठिन शब्दार्थ की ओर चलते हैं। कठिन शब्दार्थ है अचानक, एकाएक, सडनली। अचानक चौंका देना, सडनली एकदम। गमला, गमला आपने सुना होगा, जो फूल छोटे छोटे फूल पौधे लगाने वाले छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है, जहाँ पर फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन जिसे पॉट कहा जाता है, जो छोटे से गमले रहते हैं, मिट्टी के रहते हैं। घाव, जख्म, घाव का मतलब हम कहीं गिर जाते हैं तो घाव हो जाता है ना, जख्म। हौले से यानी धीरे से, आराम से, हौले से। कांच का मतलब होता है शीशा। चुन्नट का मतलब सिलवट या नीरगे बोलते हैं उसे। मैं आपको पाठ जब आए तब बता दूंगा आपको मैं, सिलवट या नीरगे। सोनजूही एक खुशबूदार फूल है। सोनजूही क्या है? एक बेल का नाम है जिसे पीले रंग का एक खुशबूदार फूल लगता है, उसे क्या कहते हैं? सोनजूही फूल कहा जाता है। गिलहरी, जैसे मैंने बताया चैप्टर स्टार्ट करते समय, गिलहरी हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? गिलहरी। और कन्नड़ में क्या कहा जाता है? अलिलू। गिलहरी मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु यानी जीव। जैसे देखिए इसका पूंछ कितनी लंबी है, झुब्बेदार पूंछ है, जो एक गिलहरी कहा जाता है। कन्नड़ में उसे हम क्या कहते हैं? अड़िलू। आगे चलते हैं। अवतीर्ण यानी उत्पन्न होना या अवतरित होना। किसी महान पुरुष का अवतरित होना बोलते हैं ना, उत्पन्न होना, उसे हम क्या कहते हैं? अवतरणित। काक दवय का मतलब होता है दो कौवे। चोंच, पक्षियों के मुख का अग्रभाग। जो पक्षी होते हैं, कौवा, गरुड़, जो भी होते हैं, उन पक्षियों के मुख का अग्रभाग को यानी सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? मुख को चोंच कहा जाता है। मरहम, औषधि का लेप। जो भी औषधि जख्म होते हैं हम उसको मरहम लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? औषधि। झुब्बेदार का मतलब बच्चों ये होता है, ये ऐसा इधर रहता है ना, झुब्बेदार पूंछ। गिलहरी की पूंछ झुब्बेदार, जैसे गुच्छे जैसा, एक गुच्छे के जैसा। डलिया यानी छोटी सी टोकरी, यानी फूल रखने की छोटी सी टोकरी, या पूजा के लिए जिनके पास आपके घर में टोकरी रहती है ना फूल रखने की, ऐसी एक छोटी सी टोकरी, उसे क्या कहा जाता है? डलिया। मनके यानी मणि कहते हैं ना, माला में डालने वाली मणि, मनके। गात का मतलब होता है शरीर या देह। बरामदा का मतलब होता है कंपाउंड, घर के सामने का आंगन, घर के सामने की खुली जगह, उसे हम क्या कहते हैं? बरामदा या कंपाउंड कहा जाता है। आगे देखिए सुराही, जिसे कन्नड़ में हुजी कहा जाता है। एक मिट्टी का बर्तन रहता है जिसे पानी भरकर रखा जाता है। पहले इसे पानी भरकर रखकर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, जिसे क्या कहा जाता था? सुराही, जिसे कन्नड़ में हुजी कहते हैं, पानी रखने का बर्तन। कीले, लोहे या काठ की खुटी।
अब पुराने घरों में देखिए कहीं दीवारों पर कीला लगा हुआ रहता है ऐसा, या लकड़ी के काट यानी लकड़ी के खूटे रहते हैं जिसको सामान हो तगाने के लिए रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम खूटी कहते हैं। ऐसे लोहे का हो या लकड़ी का हो, कीला कहा गया है। आगे चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। चलो बच्चों पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। सभी अपने अपने किताब देख लीजिए, मैं यहाँ पर सारांश को विवरण देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो एक दिन महादेव वर्मा अपने घर में बैठी हुई रहती है। अचानक से उनके कमरे के बाहर बरामदे में, जैसे मैंने बरामदा बताया आपको, बरामदे में यानी घर के आंगन में या घर के सामने के खुली जगह में या कंपाउंड में कुछ आवाज आती है। 2 कौवे वहां पर छुआ-छुअल वाला यानी जैसे अब छोटे बच्चे खेलते ना, छुपा छुपी खेल, कंडा मुचाले खेल, वैसा खेल 2 कौवे एक गमले के चारों ओर खेल रहे हैं। कहाँ पर? एक गमले के चारों ओर खेल रहे हैं। बरामदा मालूम होगा आपको, घर के सामने का भाग या घर का कंपाउंड में का खुला भाग, उसे क्या कहते हैं हम? बरामदा। जहां पर 2 कौवे छुपा छुपी का खेल खेल रहे। कहां पर? एक गमले के पास। गमला मैंने आपको बताया, गमला किसे कहते हैं? फूल या पेड़ पौधे लगाने का एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन, जिसे क्या कहते हैं हम? गमला। उस गमले के आजू बाजू यहाँ पर कौवे छुआ-छुअल वाला खेल खेल रहे थे। काक भुषंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा कि काक भुषंडी मैंने आपको पहले ही बता दिया टिप्पणी में। काक भुषंडी यानी पुराणों में पक्षियों के गुरु को काक भुषंडी कहा गया है, यानी कौवे का एक दूसरा नाम क्या है? काक भुषंडी। तो वहां पर जैसे ही महादेव वर्मा अपने घर के आंगन में आती है, आकर देखती है एक गमले के पास 2 कौवे छुआ-छुअल वाला खेल खेल रहे हैं। जो उसे देखकर महादेव वर्मा के मन में कौवे के बारे में कल्पना जागृत होती है। उस कल्पना लोक में महादेव वर्मा सोचने लगती है, क्या बोलकर? काक भुषंडी भी एक विचित्र पक्षी है, अजीब पक्षी है, अनोखा पक्षी है। किस लिए, क्यों, यहाँ पर आगे महादेव वर्मा बता रही है। वो बताती है ये काक भुषंडी भी एक विचित्र अनोखा पक्षी है जो एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। मैं यहाँ पर बताता हूँ। समाधारित यानी उसे एक समय श्रद्धा भक्ति से या सम्मान के साथ देखना। अनाधारित यानी उसी पक्षी को एक समय में उसे अनादर करना, आदर नहीं करना। यहाँ पर खूब आदर मिलता है, यहाँ पर आदर नहीं मिलता। यहाँ सम्मानित, अति अवमानित। एक बार अति सम्मान, ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलता है, एक बार उसे ज्यादा से ज्यादा अवमानित होना पड़ता है। तो समझ में आया बच्चों आपको? कौवा एक अनोखा पक्षी है, विचित्र पक्षी है। उसे एक बार ज्यादा से ज्यादा आदर मिलता है तो एक बार कम से कम आदर मिलता है, एक बार ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलता है तो एक बार ज्यादा से ज्यादा अवमानित होना पड़ता है। पक्षी एक ही है, लेकिन हमारे भावनाओं से, हमारे विचारों से एक बार सम्मान की ओर पड़ता है तो एक बार अवमान की ओर, एक बार सम्मान प्राप्त है, एक बार अवमानित होता है, अपमानित होता है। तो एक विचित्र पक्षी है बोलकर महादेव वर्मा अपने मन में अपने विचारों को प्रकट कर रही है। कल्पना लोक में वो अपने को आप वहां पर सोचने लगे। कब? उस गमले के ओर वो 2 कौवे का खेल देखकर वो सोचने लगती है। आगे देखिए, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मयूर के, ना ही हंस के। बेचारे हमारे पुरखे, पुरखे का मतलब होता है बुजुर्ग या पूर्वज। पुरखे का मतलब बुजुर्ग या हमारे पूर्वज। तो यहाँ पर महादेव वर्मा अपने कल्पना लोक में कौवे के पक्षी के बारे में सोचने लगती है। हमारे पुरखे, पुरखे का मतलब होता है पूर्वज या हमारे बुजुर्ग, जो हमारे घर में माता पिता दादा दादी जो मरने के बाद वो स्वर्गलोक चले जाते हैं, उनको हम हमारे पूर्वज या पुरखे कहते हैं। वो ना ही धरती पर किसी कारण गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में आ सकते हैं, ना ही मयूर के रूप में। मयूर यानी मोर, हंस यानी सरस्वती का वाहन, आप जानते हैं, उसे हंस कहा जाता है। तो उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरणित होना पड़ता है। वो कह रही है हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज हमसे जो बिछड़ गए हैं, वो लोग जब पितृपक्ष में अगर हमसे कुछ पाने की आशा रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं, तो वो
ना हंस के रूप में आते हैं, ना ही गरुड़ के रूप में आते हैं, ना ही मयूर के रूप में आते हैं। उन्हें धरती पर काक बनकर यानी कौवा बनकर ही अवतीर्ण का मतलब प्रकट, उत्पन्न, अवतरित होना पड़ता है। देखिए आगे देखिए क्या कहते हैं। हमारे जो भी पूर्वज पितृपक्ष, यहाँ पर पितृपक्ष दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ पितृपक्ष किसे कहते हैं। साल में एक 15 दिन ऐसा होता है पितृपक्ष बोलकर, जो हमारे कैलेंडर में आता है पितृपक्ष बोलकर, उसमें 15 दिन हमारे पूर्वजों की जिनके याद में श्राद्ध बोलते ना, हम पितृपक्ष या श्राद्ध बोलते, उस श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों को विधिवत पूजा किया जाता है। वहाँ पर पितरों को याद किया जाता है, पितरों को पूजा किया जाता है, जो हमसे बिछड़ चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग में है। उन लोगों को हर साल एक 15 दिन के लिए पितृपक्ष या श्राद्ध का महीना बोलते हैं, वहाँ पर उनके लिए याद कर जो जो उनके पसंदीदा खाना होता है बनाकर उस पितृपक्ष के दिन ऊपर छत पर रखकर उस कौवे को बुलाकर खिलाया जाता है। उसे श्राद्ध कहा जाता है या उसे पिंडदान भी कहा जाता है, जिसे अपने पूर्वजों के प्रति करने वाले पूजा को क्या कहते हैं, पितृपक्ष के महीने में करने वाला श्राद्ध कहा जाता है। उनके मोक्ष के लिए, उनके तृप्ति के लिए, अगर वो हमसे कुछ पाना चाहते हैं तो क्या बनकर धरती पर अवतरित होते हैं, काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा का कहने का तात्पर्य है कि इस काक भूषण यानी कौवे को एक बार सम्मान दिया जाता है। कब सम्मान दे रहे हैं हम, जब हमारे पूर्वज हमारे लिए पितृपक्ष में आते हैं तो उस कौवे को हम श्रद्धा भक्ति से पूजा कर उसे खाना देने के लिए हम उसका इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर सम्मानित हुआ या नहीं, एक बार उसका इंतजार कर रहे हैं हम, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो समाधारित हुआ, सम्मानित हुआ। आगे कहते देखिए, इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अब सुबह सुबह घर में हम बैठे हो तो एक पेड़ के ऊपर या छत के ऊपर कौवा काव काव करे तो घर में ये डिस्कस होता है, सुबह सुबह ये कौवा आवाज कर रहा है तो हमारे कोई तो प्रिय रिश्तेदार हमारे घर में आने की संभावना है, उसका संदेश कौवा हमें दे रहा है। तो ये भी एक सम्मान की बात हो गई। एक तो पितृपक्ष में उसकी पूजा कर रहे, वो भी सम्मानित बात है, और एक हमारे प्रियजनों को आने का संदेश कौवा अपने मधुर स्वर में काव काव कर वो एक संदेश दे रहा है कि हमारे घर में आज कोई मेहमान आने वाला है, हमारा कोई दूर दराज यानी दूर के रिश्तेदार प्रियजन हमारे घर आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। उसका संदेश कौन दे रहा है, कौवा। ये दो जगह पर हम उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो अवमानित कैसे होता है, यहाँ पर देखिए कौवे को ही, और इसके आवाज में ही हम, इसके स्वर से ही हम जान लेते हैं कि उसको कोई मेहमान हमारे घर में आ रहा है। दूसरे ओर हम कौवे को कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अब कोई इंसान ज्यादा बात करता है, पटर 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 बात करते रहता है, उसको बोलते हैं क्या कौवे की तरह बात कर रहा है, बोलते हैं ना। कौवे की आवाज कर्कश आवाज होती है, कोयल की आवाज मधुर होती है, कोयल की आवाज सुनने को दिल करता है, कौवे की आवाज कान बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अवमानित दृष्टि से उसकी आवाज को हम अवमानित दृष्टि से देखते हैं। वही जो भी बात कर रहे हैं तो उसके कौवे के जैसा क्या चिल्ला रहे बोलते हैं, वो भी एक अवमानित दृष्टि से कौवे को हम अवमानित करते हैं। तो एक जगह सम्मान मिल रहा है, एक जगह अवमान हो रहा है, एक जगह ज्यादा सम्मान मिल रहा है, एक जगह कम सम्मान मिल रहा है या अपमान हो रहा है। आपको समझ में आया बेटा। इस समय ये काकभूषण देवी विचित्र पक्षी है बोलकर लेखिका क्यों कह रही है, ये अपने विचार में सोच रही है कि कौवे को सम्मान का स्थान भी मिला है और अपमानित का भी स्थान मिल रहा है, तो दोनों भी यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं महादेव वर्मा, मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले के और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो ये सब सोच रही थी महादेवी वर्मा, जैसे घर के बाहर आती है आकर वो कौवे का छुपा छुपी का खेल देखती है तो कल्पना लोक में चली जाती है। विचार करते 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 यहाँ तक कौवा एक बार सम्मानित भी है, अवमानित भी है। सोचने के बाद अचानक उनके विवेचना शक्ति में, ध्यान में जो आलोचना कर रही थी उसमें अचानक बाधा आ पड़ती है। बाधा का मतलब रुकावट आ पड़ती है। तो देखती है कि उस गमले के दीवार के बीच में, ये दीवार है, ये गमला है, इसके बीच में
क्या देखती है, बीच में संधि में यानी उसके मध्य भाग में, दीवार और गमले के मध्य भाग में संधि में एक क्या है, एक छोटा सा जीव छुपा है, पड़ा है। उस पर दृष्टि यानी नजर या निगाह किनकी पड़ती है, महादेव वर्मा के इस जीव पर यानी इस गिलहरी के ऊपर उनकी निगाह पड़ती है। आगे देखिए, निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और वह अब कौवे जिसे सुलभ आहार बनाना चाहते हैं, सुलभ आहार खोज रहे हैं। जब महादेव वर्मा का ध्यान टूट जाता है तो आकर देखती है दीवार और गमले के संधि में यानी बीच में, संधि में मतलब बीच में एक जीव पड़ा है, एक छोटा सा जीव पड़ा है। नजदीक आकर देखा, नजदीक आकर देखने के बाद गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर गमले के और दीवार के संधि में पड़ा है। कौवे जिसे सुलभ आहार बनाना चाहते हैं। संभवतः का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मुमकिन है या हो सकता है या शायद बोलते ना आप, उसका अर्थ देता है। घोंसला यानी उसका घर, जो कौवे का घोंसला रहता है या चिड़िया का घोंसला रहता है या गिलहरी का एक घर होगा, उससे संभवतः वो पेड़ से यहाँ पर आकर बच्चा गिर गया होगा। तो उसके बाद वो कहते हैं जिसे कौवे जो चारों ओर खेल रहे थे ना, छुआ छुआ वाला जैसा खेल, छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे ना, अब महादेव वर्मा को समझ में आया कि उस गिलहरी के बच्चे को कौवे सुलभ आहार का मतलब बिना आसानी से मिलने वाला आहार जिसे सुलभ आहार कहा जाता है, वो कौवे उस सुलभ आहार को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। अगर वो महादेव वर्मा वहां न पहुंचते तो कौवे अपने चोंचों के घावों से उसे मार चुके होते। आगे देखिए क्या कहते हैं, काक दवाई की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। काक दवाई का मतलब कौवे, काक दवाई का मतलब शब्दार्थ में लिखा है आपको बच्चों, काक दवाई का मतलब होता है 2 कौवे। उनके चोंचों के घाव यानी जख्म, चोंच यानी कौवों का मुख का अग्रभाग जो चोंच होता है उसे चोंच कहा जाता है। घाव का मतलब जख्म, लघु प्राण यानी छोटा सा जीव। अब चींटी छोटा सा जो ऐसा पैर रखे तो मर जाते हैं, छोटा सा जो हाथी बड़ा जो होता है उसमें पैर रखने से मरता है नहीं, तो चींटी जो है छोटा सा जो लघु प्राण है, उसका प्राण कितने रहते हैं, शरीर के जितने उसके छोटे प्राण होते हैं। तो गिलहरी भी छोटा सा बच्चा है, तो 2 कौवे के 2 चोंचों से ही उसका जीव यानी छोटा सा प्राण निकल जाने की संभावना थी। अब वो कैसे अवस्था में पड़ा था गिलहरी का बच्चा, निश्चेष्ट मतलब प्रतिक्रियाहीन, जिसमें कोई क्रिया नहीं थी, जिसमें कोई चेष्टा नहीं थी। यानी हम अगर बोलेंगे तो वह बेहोशी के हालत में वहां पर, निश्चेष्टता के हालत में, प्रतिक्रियाहीन के हालत में वहां पर गमले और दीवार के संधि में कौन पड़ा था, गिलहरी का बच्चा, जिसे कौवे अपना सुलभ आहार ढूंढ रहे थे। आगे देखो, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच्चा बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो महादेव वर्मा ने देखा कि यह परिस्थिति है, थोड़ा सा कौवे उसे चोंच मारे होंगे, तो आजू बाजू में उसके रिश्तेदार, महादेव वर्मा के रिश्तेदार वो आ गए, आसपास के लोग आ गए। आने के बाद देखा कि अब ये गिलहरी के बच्चे को कौवे ने चोंच मारा है तो ये बच नहीं सकता, उसे उसके हालत में छोड़ दिया जाए। कौन कहते हैं, महादेव वर्मा के आसपास के लोग महादेव वर्मा को एक राय देते हैं, एक सूचना देते हैं कि अब ये बचने वाला नहीं है, इसे अतः उसकी ऐसी हालत पर छोड़ दिया जाए बोल देते हैं। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। इतना सब बोलने के बाद भी, उनके प्रियजन बोलने के बाद भी महादेव वर्मा का मन नहीं मानता। क्यों, महादेव वर्मा जीव जगत से संबंधित थे, उनके घर में बहुत से पशु पक्षियां थी, तो महादेव वर्मा ने भी छोटे से जीव को पालने की जिम्मेदारी लेना चाहा। और सबने कहा कि अब एक कौवे का चोंच लगा है, ये बच नहीं पाएगा, फिर भी महादेव वर्मा के मन में उसे बचाने की एक इच्छा हुई और उन्होंने मन नहीं माना। किसका मन नहीं माना, महादेव वर्मा का मन नहीं माना। उसे हौले से मतलब धीरे से, आराम से, धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। रुई का मतलब होता है कपास, कॉटन जैसे बोलते हैं ना हम, कपास, उससे रक्त यानी उसका जो गिलहरी को घाव हो चुके थे जगह जगह पर, उसको रक्त को कपास से महादेव वर्मा पोंछ देती है। पोंछने के बाद
पेनिसिलिन का मरहम, जो एंटीबायोटिक एक दवाई रहती है पेनिसिलिन, उसको उसके ऊपर उस मरहम का लेप उस घाव पर, उस गिलहरी के घाव पर महादेव वर्मा मरहम लगाती है। आगे देखिए क्या होता है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। जैसे उसे उठाकर लाए कमरे में, लाकर रुई से उसका सारे शरीर का रक्त पोंछ दिया। पोंछ देने के बाद उसके शरीर पर जहां जहां घाव हो गए थे वहां पर उन्होंने पेनिसिलिन का मरहम लगाने के बाद उसके कई घंटे के उपचार यानी इलाज, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी, छोटा सा जीव है तो उसमें थोड़ा सा एक बूंद पानी टपकाया जा सका बोलकर महादेव वर्मा यहाँ पर अपने इस रेखा चित्र के द्वारा हमें समझा रही है। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन यानी जो गिल्लू के घर को आने के चौथे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन वह इतना अच्छा अस्वस्थ हो गया, यानी अब कोई डाउट नहीं है कि ये इसे कोई संकट होगा, अब कोई डाउट नहीं कि ये कुछ और इसको विपदा होगी, ये अब तसल्ली हो गई कि ये पूरा ठीक हो चुका, अस्वस्थ नहीं पूरा ठीक हो चुका है, अब इसकी कोई चिंता नहीं है। तो अपने नन्हे पंजे नहीं, छोटे छोटे हाथ रहते हैं इसके, छोटे छोटे पंजों से, छोटे छोटे हाथों से वो महादेव वर्मा के हाथों को पकड़कर, उंगलियों को अपने हाथों से नन्हे पंजों से स्पर्श करने लगा। नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखे। उसके आंखों को कैसे बताया गया है? नीले कांच यानी नीली मणि रहती ना गोटी के जैसे, नीली मणि के कांच यानी शीशे के गोली के जैसे, मोतियों जैसे उसके आंख दिख रहे थे, तो चमकने लगे थे। और उस आंखों से उस महादेव वर्मा के घर को इधर उधर कौन देख रहा था? गिल्लू। इधर उधर देखने का काम कौन कर रहा था? गिल्लू। तो यहाँ पर महादेव वर्मा उस छोटे से जीव को अपने घर में लाकर उसे पालन पोषण करने का काम यहाँ पर करती है।